अब जो है अब हम जो है द थ्योरी ऑफ सुसाइड के अंतर्गत ही हम जो है अब थ्योरी ऑफ सुसाइड को हमने इमाम डरखाम की जो थ्योरी ऑफ द सुसाइड है उसको हमने विस्तृत रूप से समझा। लेकिन अब कुछ देशों में क्या है, ये जो सुसाइड है कुछ प्रकार के टाइप्स होते हैं। हमने ये तो इमाम डरखाम ने 4 टाइप्स बताए सुसाइड की, आत्महत्या, लेकिन अन्य टाइप्स भी होते हैं, अन्य अदर टाइप्स भी हैं। क्या है अदर टाइप्स? अन्य प्रकार हैं, अन्य प्रकार की टाइप्स, अन्य प्रकार की जो आत्महत्या के जो प्रकार हैं वो समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो लीगल है, कुछ कंट्रीज में लीगल है। जैसे एक है पीएस और एक है यूथेनेसिया और पीएसए। पीएसए मतलब होता है फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड, यानी कि फिजिशियन मतलब डॉक्टर है, चिकित्सक सहायता प्राप्त आत्महत्या, और इसको बोलते हैं इच्छा मृत्यु। इसको दया मृत्यु के नाम से भी जानते हैं। इसको हम जो है अच्छी मौत या हत्या के नाम से भी जानते हैं। इसके टाइप्स भी होते हैं, ये 2 टाइप से है, एक्टिव यूथेनेसिया, पैसिव। यूथेनेसिया, एक्टिव यूथेनेसिया और पैसिव यूथेनेसिया, ये तो इसके 2 टाइप्स हो गए। भारत में जो अगर देखा जाए तो पैसिव यूथेनेसिया लीगल है। के भारत में सिर्फ कौन सी पैसिव यूथेनेसिया भारत में लीगल है, ये शहनवाज। उस केस में इसको एक्टिव जो है पैसिव यूथेनेसिया को जो है एक तरीके से अंतर समझेंगे। पहले इसको भारत में लीगल है, लेकिन जो फिजिशियन असिस्टेंट जो सुसाइड है वो कुछ देशों में लीगल है, और यूथेनेसिया भी लीगल है। जैसे कौन से यूरोपीय कंट्री को देखें, यूरोपियन कंट्रीज को देखें, यूएसए और कनाडा। इसमें देखा जाए, पहले इसके अर्थ को समझते हैं। मतलब जो है एक तरीके से सुसाइड का एक टाइप है। इसमें क्या कहता है, सहायता से, चिकित्सक की सहायता से, यानी कि चिकित्सक की मदद से कोई आत्महत्या करना चाहता है, वो लीगल है। पीएस यानी फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड एक तरीके से एक सुसाइड का एक टाइप्स है। इसमें क्या होता है कि चिकित्सक की मदद से या किसी की मदद से या सहायता से व्यक्ति आत्महत्या करता है। जैसे अपने जीवन को समाप्त करता है। जैसे एक फिजिशियन, एक चिकित्सक की मदद से, या फिर एक जो है स्वास्थ्य प्रदाता की मदद से कोई व्यक्ति क्या करता है, आत्महत्या करना चाहता है, वो क्या है, लीगल है। लेकिन भारत में ये लीगल नहीं है, भारत में ये लीगल नहीं है, भारत में नहीं है। लेकिन अमेरिका के कुछ स्टेट्स में है, और यूरोप में जैसे लग्जमबर्ग है उसमें है, बेल्जियम में है, यूरोप के कुछ कंट्रीज हैं, बेल्जियम में है, और
ऑस्ट्रिया में है, और इधर देखा जाए तो इसी जो है ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, इन देशों में लीगल है। ठीक है, अभी देखते हैं। लेकिन इनके बीच में जो है एक फिजिशियन असिस्टेंट सोसाइटी, इस फिजिशियन असिस्टेंट सोसाइटी का मतलब किसी की सहायता से आप जब आत्महत्या करना चाहते हैं स्वेच्छा से, तो आप अपने जीवन को खत्म कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड में एक अच्छी व्यवस्था है। मतलब इसमें क्या है कि एक फिजिशियन की मदद से, या फिर आप फिजिशियन की मदद से, या फिर एक स्वास्थ्य प्रदाता जो कंपनी है, स्वास्थ्य प्रदाता जो सर्विस प्रोवाइड, जो एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, उसकी मदद से आप आत्महत्या करना चाहते हैं, वो लीगल। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। अब इंडिया में सोचना चाहते हैं कि डॉक्टर की मदद से या किसी फिजिशियन की मदद से मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, इलीगल, वही पकड़ा जाएगा, आप भी पकड़ा जाओगे। लेकिन यूरोप में कुछ कंट्रीज में ऐसा होता था। यूरोप के ऐसे कंट्रीज में क्या होता था, वो व्यक्ति भी पकड़ लिया था और आत्महत्या करने वाले को आत्महत्या करवाता था या सहायता करता था, उसको भी पकड़ लिया था। लेकिन अब उन देशों में कानून बन गया है, तो ऐसा प्रावधान है कि अब नहीं होता है, मतलब इलीगल नहीं है। लेकिन भारत में ये पीएस फिजिशियन असिस्टेंट सोसाइटी, यानी कि किसी की सहायता से या चिकित्सक सहायता प्राप्त आत्महत्या, चिकित्सा की सहायता से आप आत्महत्या करते हैं, वो भारत में इलीगल है। लेकिन ये कहां पर लीगल है, देखते हैं कहां पर लीगल है। ऑस्ट्रिया, यूरोप का एक देश है ऑस्ट्रिया, और बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, ठीक है, और लग्जमबर्ग, इनमें क्या है, लीगल है। ठीक है, और न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उनमें भी क्या लीगल है। ठीक है, इंडिया में नहीं है ये लीगल, इंडिया में लीगल नहीं है। इंडिया में सिर्फ पैसिव यूथनेसिया लीगल है, एक्टिव भी नहीं। लेकिन इसमें अंदर समझेंगे क्या है। एक तो ये भी आत्महत्या के टाइप्स हैं। अब हम समझते हैं इसमें अंतर क्या है दोनों के बीच में। यूथनेसिया को इच्छा मृत्यु के नाम से भी जानते हैं, दया मृत्यु के नाम से जानते हैं, अच्छी मौत के नाम से भी जानते हैं। ये यूथनेसिया ग्रीक भाषा का शब्द है। यूथनेसिया ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है अच्छी मौत या दया हत्या के नाम से, दया मृत्यु या दया हत्या के नाम से भी जानते हैं। अंतर ये है कि दोनों के बीच में अंतर ये है कि यूथनेसिया आप करना चाहते हैं, इच्छा मृत्यु आप प्राप्त करना चाहते हैं, इच्छा या स्वेच्छा से आप मरना चाहते हैं, तो दोनों में शब्द तो आ रहा है स्वेच्छा से मृत्यु, स्वेच्छा से आप अपने जीवन को जो है एक तरीके समाप्त करना चाहते हैं, इच्छा से स्वेच्छा से, वॉलंटरी डेथ। दोनों ही क्या है, वॉलंटरी डेथ है। ये क्या करते हैं, इसमें जो है किसी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं होती है। यानी कि इसमें रोगी जो होता है मरना चाहता है, रोगी स्वयं करता है। ठीक है, लेकिन सलाह तो ली जाती है। सलाह किसकी ली जाती है, फिजिशियन की ली जाती है, यानी कि चिकित्सक की क्या ली जाती है, मदद की सलाह ली जाती है। लेकिन इसमें रोगी स्वयं करता है। जैसे अगर स्विट्जरलैंड में अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करना चाहता है, अपने जीवन को समाप्त करना चाहता है, लेकिन शर्तें हैं, वो शर्तें बताएंगे भी क्या है, शर्तें को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे शर्त ये है कि अगर वहां पर लीगल है, लेकिन वो वहां पे आपको प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा। वो प्रोटोकॉल क्या है, वो 2 सेकंड समझे, अभी एक मिनट समझता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ। इस वॉलंटरी डेथ प्राप्त करना चाहते हैं तो यूथनेसिया के अंतर्गत क्या है, यूथनेसिया में ये है कि जैसे आप अपना जैसे कोई व्यक्ति बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो उसको दर्द होता है, पीड़ा होती है, तो आप उस दर्द से पीड़ा को दूर करने के लिए उस व्यक्ति का जानबूझकर, इच्छा मृत्यु का मतलब इच्छा से मृत्यु, आप अपना जीवन समाप्त करना चाहते हैं, इच्छा से आप डेथ प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन समाप्त करना चाहते हैं, तो क्या क्यों करना चाहते हैं, आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं या दर्द होता है, पीड़ा होती है, उसको दूर करने के उद्देश्य से, ठीक, उसको दूर करने के उद्देश्य से जब कोई व्यक्ति
ऐसा काम जो अपने दुख को जो पीड़ा को दूर करने के लिए या फिर दर्द को दूर करने के लिए जानबूझकर किसी व्यक्ति की जीवन को समाप्त किया जाता है, उसे हम इच्छा मृत्यु कहते हैं। जानबूझकर आप इच्छा मृत्यु जानबूझकर जो है एक तरीके से उसका जीवन समाप्त करते हैं, जीवन लेते हैं, उसे हम इच्छा मृत्यु के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, पैसिव और एक्टिव। अब एक्टिव यूथनेसिया क्या है? एक्टिव यूथनेसिया में क्या है कि इसमें जैसे कोई व्यक्ति, इसमें मनसा ये रहती है यूथनेसिया में कि मकसद अच्छा होना चाहिए। मकसद ये नहीं कि उसको मारना चाहिए, मकसद है कि हाँ रियल में उसको अब बचने की संभावना नहीं है, परिणाम निश्चित है कि इसकी मौत है, दोनों में परिणाम निश्चित मौत होता है। तो अब क्या किया जाए कि उसके मतलब अब जो है उसके जीवन को, इस जीवन जब हम जीवन समाप्त कर रहे हैं तो अच्छी मनसा होनी चाहिए, ऐसा मानकर माना जाता है। एक्टिव में क्या किया जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत ही गंभीर बीमारी से पीड़ित है और दर्द है, पीड़ा है, उसको दूर करने के उद्देश्य से आप जो है जब घातक उपकरण का प्रयोग करते हैं, घातक दवा का प्रयोग करते हैं, आप जो है घातक, जैसे उसको आपने इंजेक्शन लगा दिया, घातक इंजेक्शन लगा दिया, घातक जो है इंजेक्शन लगा दिया गया तो उससे उसकी डेथ हो गई। तो ऐसी जब जानबूझकर आप दवाई के माध्यम से या इंजेक्शन के माध्यम से या फिर उसके इक्विपमेंट को जो है आप रिमूव कर लेते हैं, जब आत्महत्या करते हैं, तो इस तरीके से एक्टिव होती है। पैसिव यूथनेसिया का मतलब जो है, पैसिव यूथनेसिया का मतलब ये है कि इसमें क्या कर दिया जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति, उसको दर्द है, पीड़ा है, उसको जो बहुत ही इस तरीके से टर्मिनल बीमारी का शिकार है, वो टर्मिनल इलनेस से व्यक्ति पीड़ित है, तो क्या किया जाता है कि जो वो जिस सिस्टम से या स्वास्थ्य सिस्टम से या उपकरणों से, जो हेल्थ उपकरण है उनसे वो जी रहा है, दवाइयों से जी रहा है, तो पैसिव के अंदर क्या उन सब चीजों को छीन लिया जाता है, रिमूव कर लिया जाता है। जैसे एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है तो व्यक्ति जीवन जी रहा है, देखिए दर्द हो रहा, पीड़ा हो रही है, वो एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है, तो आप वो सिस्टम को छीन लेते हैं। इस सिस्टम में से एंटीबायोटिक दवाई देना बंद कर देंगे, जो है आप ऑक्सीजन से वो सब छीन लेंगे, ऐसा इसमें किया जाता है। लेकिन एक्टिव यूथनेसिया में क्या किया जाता है कि एक्टिव है, एक तरीके से उसको जल्दी समाप्त करने के लिए, जल्दी जीवन समाप्त करने के लिए गंभीर इंजेक्शन दे दिया जाता है या फिर घातक दवा दी जाती है, तो इससे व्यक्ति समाप्त होता है। ये है बेसिक अंतर इन दोनों के बीच में। लेकिन भारत में पैसिव यूथनेसिया वो लीगल है, एक्टिव यूथनेसिया भारत में लीगल नहीं है, इलीगल है। और ये पीएस यानी कि फिजिशियन असिस्टेंट सुसाइड जो है वो भारत में इलीगल है। लेकिन किस कंट्री में लीगल है? न्यूजीलैंड में लीगल, लग्जमबर्ग में लीगल है आपको। और दूसरा ये है कि जो है इसमें जो है कि रोगी जो है स्वयं जो है फिजिशियन की सतत पर काम करता है। लेकिन यूथनेसिया में क्या होता है, थर्ड पार्टी के जो है के संपर्क में या उसके द्वारा ये प्रक्रिया की जाती है। इसमें थर्ड पर्सन का इंटरफेयर रहता है, इसमें थर्ड पर्सन इंटरफेयर रहता है, लेकिन स्वयं एक्टिविटी तो वो काम करता है, लेकिन फिजिशियन की मदद पर। ठीक है, अब जैसे उसकी क्राइटेरिया है कुछ, जैसे अमेरिका में, कनाडा में कानून है, जैसे पीएस के लेकर कोई रूल्स हैं। आप पीएस फिजिशियन असिस्टेंट सुसाइड यानी कि चिकित्सक की सहायता से आप मृत्यु हासिल आत्महत्या करना चाहते हैं, तो कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स ये है कि आप स्वस्थ दिमाग के हो, आपका दिमाग कैसा हो, स्वस्थ हो, आप कोई जो एक तरह की टर्मिनल इलनेस, टर्मिनल इलनेस मतलब आप ऐसी बीमारी से पीड़ित हो जिसका इलाज संभव नहीं है, नंबर 1 इलाज संभव नहीं है। दूसरा ये है कि उससे मौत निश्चित हो और उसकी दवाई भी उपलब्ध ना हो, उपचार भी उपलब्ध ना हो, तो आप इसे हम लाइजाज बीमारी के नाम से भी जानते हैं। और या फिर हम इसे कह सकते हैं दिमाग आपका स्वस्थ हो, आप कई बार जो है, और तीसरी शर्त है कई बार आप जो है आत्महत्या करने का प्रयास कर चुके हो, आपका मन है कि मुझे आत्महत्या करनी है, मरना है, ऐसी आपकी सोच है, तो आप ये 4-5 चीजें आप फॉलो करोगे, तब जो है स्विट्जरलैंड में
आप जो है मौत हासिल जो आत्महत्या करोगे। कौन सी PAS यानी कि फिजिशियन असिस्टेंट सुसाइड, तभी आपको जो है ये मौत की आप एलिजिबल होंगे, आप ये प्रोटोकॉल आप इन रूल्स को फॉलो करोगे। आपका दिमाग स्वस्थ होना चाहिए, टर्मिनल इलनेस से आप शिकार हो। तीसरा जो है आप जो है तीसरे आप बार बार मौत का आत्महत्या का प्रयास करते हैं, तो आप बार बार करते हैं, आपका मन ही है तो आप कर लीजिए एक बार, ठीक है। और तीसरा जो है इसमें कनाडा में इसको लेकर अमेरिका में कानून क्या है, कनाडा में क्या कानून है जो है PAS फिजिशियन असिस्टेंट सुसाइड को लेकर कनाडा में क्या कानून है और USA में क्या कानून है, यानी कि दोनों नॉर्थ अमेरिका के कानून है। तो कनाडा के में जितने सभी डिसेबल पर्सन है, फिजिकल डिसेबल पर्सन है, फिजिकल डिसेबल यानी कि जो फिजिशियन डिसेबल जो विकलांग लोग हैं, उन लोगों को जो है उन लोग इसके लिए योग्य हैं, PAS के योग्य हैं। यानी कि जितने विकलांग हैं, दिव्यांग हैं वहां पर कनाडा में, जितने फिजिकल डिसेबल पर्सन हैं, वो जो है वो PAS के लिए योग्य हैं। वो भले ही किसी बीमारी के शिकार हो या ना हो, वो कैसी जो है टर्मिनल बीमारी के शिकार हो या ना हो, वो आप जब उसका काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं विकलांग तो मरना PAS के अंतर्गत वो अपना जान आत्महत्या कर सकते हैं, यानी कि जो चिकित्सक सहायता प्राप्त आत्महत्या कर सकते हैं। लेकिन USA में क्या कानून है, USA में ये है, USA में 6 मंथ का कंसेप्ट है। अगर कोई डॉक्टर ये कहता चिकित्सक ये व्यक्ति 6 महीना या उससे कम जो है 6 महीने के अंतर्गत एक गैस की डेथ हो जाएगी या 6 महीने से कम जिएगा, तो फिर वो व्यक्ति कहता है जब 6 महीने जीने का ही क्या मतलब है, PAS के अंतर्गत अपनी आत्महत्या ही कर लेता हूँ, या चिकित्सक सहायता प्राप्त आत्महत्या कर लेता हूँ, या चिकित्सक की मदद से मैं आत्महत्या हासिल कर लेता हूँ। तो ये कंसेप्ट है पूरा कि 6 महीना या उससे कम महीने की ऐसी संभावना, जैसे डॉक्टर ये कहते कि ये व्यक्ति 6 महीने से ज्यादा नहीं जिएगा, या 6 महीने या उससे कम दिनों में ये व्यक्ति 6 महीने की से कम में अपना जीवन समाप्त कर लेगा या मर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में PAS के अंतर्गत वो योग्य होगा, वो व्यक्ति आत्महत्या करता है तो वो व्यक्ति इलीगल नहीं माना जाएगा। लेकिन PAS यानी कि इंडिया में इलीगल है, कनाडा में सभी विकलांगों के लिए है। अब हम इस थ्योरीज के माध्यम से, संपूर्ण थ्योरीज के या इस थ्योरीज के माध्यम से, यानी कि इमाम खान की थ्योरीज के जो है द थ्योरी ऑफ द सुसाइड से इसको विस्तृत समझा, उसको करंट से जोड़ा और पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से कानून है इसको लेकर वो समझा। भारत में इसको लेकर आत्महत्या को लेकर क्या कानून है, सुसाइड को लेकर भारत में क्या कानून है, और वर्ल्ड लेवल पर क्या कानून है, पहल कौन कौन सी, इसको रोकथाम की कौन कौन से उपाय, भारत में कौन से एक्ट, इस सब चीजों को समझा। इमाम रेखाम ने कौन से टास्क बताए, करंट से जोड़ा। अब हम इमाम रेखाम की अन्य थ्योरीज को पढ़ने का प्रयास करेंगे, द थ्योरी ऑफ द डिवीजन टेबल।